एक बार बोलो प्रेम से विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान से श्री गरुड़ जी ने गरुड़ पुराण की 7वां अध्याय में ये बात पूछती हैं कि हे प्रभु, ये बताइए कि कौन प्रयत्न करने से पापी आदमी या दुनिया के मनुष्य जो हैं तो सदगति और जा करके पाप कर्मों को करके और भी यह यातना से यानी भगवती यानी भुक्ति हुई पड़े कि यानी कौन उपाय हैं कि जैसे दुनिया के मनुष्य भले मानुष लोग हमारे इस जा करके और इससे जा करके उद्धार हो सके। कौन प्रयत्न है कि मने इतना दुख करे है, इतना कब करे है और कैसे वो लोग के सुधार हो सके, कैसे कौन सी वो लोग कर सके हैं कि वो लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें। तो भगवान बतावे हे गरुड़, साधु प्रस्वंत्वया तच्च मनुष्यानां हितावच वै श्रोणो वासवी त्वं भक्त्वांच सर्व कथायतान यथायाम्यहम्। भगवान बोले हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के भलाई के लिए बड़ी अच्छी बात को जाने पूछा है। अब तो सावधानी से सुनो कि कौन उपाय करने से मन के सदगति मिल सके, अच्छा सुखी रह सके, दुख दरिद्र दूर हो सके है। मैं अब विस्तार से बताता हूँ। और जिन पुत्र रहीन और यानी पापी मनुष्यों को दुर्गति होती है वह पहले बताई ही चुकी हूँ कि जौन आदमी के बाल बच्चन ना रहे और पापी के उद्धार के लिए वो सब तुम बता चुकली। और हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। जिसके पास बाल बच्चन है, बेटा हैं और जिसके पास धर्म के रक्षा के ज्ञान है और जो आदमी भगवान के भक्ति भाव करे है ओके दुर्गति कभी ना होती हैं। वह पहले बताई चुकी, बोले बात पहले बता चुकली। तो हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक व्यक्ति को कभी दुर्गति ना हो है। जेके बेटोन है अपने बेटोन के अच्छा रास्ता सिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ और धर्म के काम भक्ति भाव आप करें, ओके दुर्गति कभी नहीं होती है। वैसा आदमी के सुख शांति मिलती है। यदि अशुभ कर्मों में अयोग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ है तो भी यानी पुत्र के उत्पन्न होने के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अभी जेकर घर में बाल बच्चा नहीं बेटवा नहीं है तो बेटों के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। यानी सच्चंडी विधान से या हरिवंश पुराण से सर्वन से और जा करके अथवा भक्ति पूर्वक शिव जी के आराधना करके बुद्धिमान व्यक्ति और संतान उत्पन्न करते हैं। जा करके भगवान बोले हैं हरिवंश पुराण के कथा सुनो। हरिवंश पुराण मैंने डच भाषा में लिख दिया है, थोड़ी ही दिनों में वो छापखाना से छाप को बन के आ जाएगा। हर एक के लिए मुफ्त में मिलेगा, जिसको काम लगेगा। तो हरिवंश पुराण मेरे पास मुफ्त में मिल सकता है। अभी तो लिखा गया है, हमारे बेटा अशोक जेठू जी ने बहुत मदद करके उसको बनवाए हैं और नई दलास में करवाए हैं। तो हरिवंश पुराण को कथा सुने उसके संतान उत्पन्न होगा। पिता का पुण्य नरक यानी पुनाम नरक से पुत्र उद्धार को लिए ब्रह्मा ने यानी पुत्र ऐसा नाम इसका नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र के भी यानी समस्त वंश का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति है। यह अनादि काल से श्रुति चली आई है। इस तरह पुत्र को वेदों में महात्म्य कहा गया है। पुत्र का यानी मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव पितृ मनुष्य इन तीनों ऋणियों से यानी यमलोक आदि को उल्लंघन कर और स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं। एक घर में बेटा है बहुत से पवित्र है
और मनुस्मृति में यानी लिखल है कि ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। अब ब्राह्मणीय विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न यानी औरस पुत्र और घर गति प्राप्त कराता है, और संहृति या संग्रहित पुत्र जाकर के अधोगति को और ले जाता है, यानी अच्छा तरफ से जाकर के पुत्र हमें कल्याण की तरफ ले जा सकता है। हे गरुड़, ऐसा समझकर यानी व्यक्ति हीन जाति में स्त्री से उत्पन्न पुत्रों का त्याग दें। ये कारण कि हमारे धर्मशास्त्र में अपने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत में शादी विधित है। स्वर्ण पुरुषों को स्वर्णा स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे और पुत्र कहे जाते हैं, और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्गलोक प्राप्त कराने का कारण होते हैं। अन्यथा बहुत दूसरी तरफ चला जाती हैं हमारा सुख शांति। औरस पुत्र के द्वारा जो कहा है होता है, इस विषय में क्या कहना। दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध में से भी यानी प्रेत आत्मा स्वर्ग को यानी चली जाती हैं। दूसरों के हाथों से श्राद्ध क्रिया करने से और तभी जीवात्मा स्वर्ग में जाता है, चले जाते हैं। और यहाँ एक यानी प्राचीन इतिहास बताता हूँ जो अर्घ दैविक दान से श्रेष्ठ महात्मा को बताया है। अर्घ दैविक दान करने से अपूर्व काल में त्रेता युग में और महोदय नामक एक अरण्य नगर में और महाबलशाली और धर्मपरायण यानी बभ्रू वाहन नामक एक राजा रहता था। वह यानी यज्ञ दान करने वाला था, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला था, शील आचरण वाला था, गुण आदि से तथा क्षत्रिय धर्म युक्त राजा था। और वह दंडीय पुरुषों को दंड देता था और सुपुत्र की भांति धर्म द्वारा प्रजा की रक्षा करता था। एक बार महाभुजधारी उस राजा ने सेना सहित और शिकार खेलने की इच्छा से नाना प्रकार वाले वृक्ष सम्मति यानी गहन वन में यानी प्रवेश किया। जाते जाते एक बहुत विशाल वन में गए और नाना प्रकार के मृगों के समूह यानी तथा नाना प्रकार के पंछी जहाँ शब्द कर रहे थे, जहाँ बहुत से हरना वगैरह मृग लोग रहें और बहुत चिड़िया पंछी आवाज कर रहे, ऐसे वन में राजा के दूर एक जा करके अब मृग को देखा, एक हरना को देखा। उस राजा ने दूर से अब गति तीक्ष्ण मृग भेदी बाण छोड़ा, परंतु वह मरा नहीं, बल्कि जो राजा के चलाए हुए उस बाण को और लेकर मृग ने अब वन में जा करके अंदर चला गया। बाण मृग के हरना के देही में चली गई और हरिण ने बाण ले करके जंगल में चला गया देही में। अब खून से गिली हुई घास को यानी अंकित चिन्हों को और सहारे राजा ने उस हरिण के पीछे किया। खून जैसे गिरता गया है वही रास्ता देखते राजा को उसके पीछा किया। तब हरि को प्रसंग ने राजा दूसरे वन में पहुंचा, दूसरे जंगल में जाकर पहुंच गई हरना और राजा भी उसके पाछे पाछे पहुंच गया। भूख प्यास से सूखे हुए गले तथा परिश्रम से संताप के मोहित उस राजा ने एक जलाशय के पास पहुंचा और घोड़े के साथ यानी उसमें स्नान किया तथा कमल के यानी गंधादि सुगंध शीतल जल को पीकर अपना प्यास बुझाई। राजा वहाँ जाकर के नदी किनारे अपने अपने घोड़ा के नहवाई और शीतल जल नदी के पी करके और राजा अपन प्यास बुझाइन। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर
यानी श्रम रहित राजा बुभ्र वाहन से वृक्ष रूपी विशांत शास्त्राओं को कारण और फैले हुए मनोहर भी और शीतल छाया यानी अच्छा ठंडा छाया हुआ रहा वाले तथा पंछी समूहों से कुंजित यानी चिड़िया पंछी गाना वाना गा रहे थे। वह एक बट वृक्ष को देखा, एक बट वृक्ष को देखे हैं राजा हुआ, और देखते हुए वह वृक्ष संपूर्ण यानी वन की महती यानी महती पताका की तरह स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। वहाँ एक राजा ने एक प्रेत को देखा, और प्रेत जो रहा तो प्रेत बोलता है कि मैं एक राजा था, और बोले हमरे बेटवा ना रहा, हमारा श्राद्ध क्रिया नहीं है, शरीर जा करके हमार कुबरा हो गए, और नाना प्रकार के चीज भी भयंकर और मांस रहित यानी भयानक रूप उसको देख करके अप्रसन्न होकर के राजा के पास जाकर उससे बोला कि हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो, धन्य मानता हूँ कि अगर हे राजा हमार जा करके उद्धार तो कर दो और तब्बे हमार प्राप्ति होई। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे यानी अमंगलिक यानी प्रेत रूप को यानी किस कर्म भोग से तुमने प्राप्त किया। बोले कैसे तू प्रेत के योनि में आइलो हो। तब वह राजा सब बात बताई। प्रेत बोला, श्रेष्ठ राजा रहली हम, और मैं प्रारंभ से आपका सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की कृपा करो, हमें बचाओ, प्रेतत्व से निकालो। अनेक प्रकार का धर्माष्ट पुष्टों ने अयुक्त किया। बोले हे तात, मैं वहाँ रहता था और निरंतर देव पूजा भक्ति भाव सदा हम करत रहली। मैं जाति से वैश्य था और मेरा नाम सुदेव है। मैं हव्य का द्वारा आकर के देवताओं को गुप्त किया था, तृप्त किया था, और काव्य से पितरों का यानी तृप्त किया था, और विविध प्रकार से और दानों से ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के गरीब और अंध कृष्णापदीपकों को अन्न और यानी दान दे करके मैंने तृप्त करता था। हम सबके इच्छा पूरा करते ही इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब यानी सुकृत्य दैव योग से विफल हो गया। अब तुम्हारे सुकृत के नष्ट होने का कारण बताता हूँ कि पुत्र आदि संतति और हतैषी यानी मित्र इत्यादि नहीं हैं जो मेरी औघ्य दैहिक क्रिया करें। बोले हमरे पास कोई बेटवा ना रहा, हमरे पास भाई ना रहा, भाई के बेटा न रख जे कोई हमारा श्राद्ध करके हमें तृप्ति कर सके। यथार्थ है महाराज, मृत्यु के पश्चात जिस व्यक्ति के 16 मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते हैं तो सैकड़ों श्राद्ध करने पर उसका प्रेतत्व सुधीर ही रहता है। जेकर जाकर 16 संस्कार क्रिया ना हो है तो चाहे 100 दाय 1000 दाय तुम श्राद्ध करो, कोई फल नहीं हो, काम पूरा नहीं है, आर्थिक दूर नहीं होता है। महाराज आप मेरा अवघर्य और दैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि हम लोक में जा करके और सभी वर्णों का बंधुओं को कहा जाता है। इसलिए हे राजन, तुमने जा करके मुझे उद्धार करो। आप मेरा उद्धार करके कर सकते हैं। मैं आपको यानी परिणित हो देता हूँ। यदि आप मेरा उद्धार चाहते हो तो जा करके मेरे उद्धार के लिए कुछ करो। प्रेत योनि की मेरी मुक्ति से हो सके वैसा ही आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण प्रेत योनि में मेरे ये दुसह बन गई हैं। हे राजा, बोले जा करके हमारा वन में मीठे और यानी पवित्र ठंडा जल है, परंतु भूखा होने पर भी मैं फल नहीं खा सकता, प्यासा होते भी पानी नहीं पी सकता। इस प्रकार प्रेतपन दुख का कारण है। तुम्हें प्रेतत्व छूटने का उपाय बताता हूँ। हे राजन, मेरे लिए
तुम नारायण बलि कर और जा करके वेद मंत्रों द्वारा और अवघर्य दैहिक क्रिया करो, जा करके हमारे षोडशी क्रिया करो, इससे मेरा प्रेतत्व का नाश हो जाएगा। इसमें यानी कुछ संदेह नहीं है राजा। और दूसरा उपाय यह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सत्शास्त्र का श्रवण करना, विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगति करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि का नाश करने वाले हैं, ऐसे मैंने शास्त्र में सुना हो। अतो वक्षामि ते विष्णुर्पूजनं प्रेतवासिनीम, कि इसलिए प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा कहूँगा। और 16 मासे में और 1 सुवर्ण यानी सोना दान करे चाहिए। इसका दूना 32 मास सुवर्ण को लेकर के उसकी एक विष्णु की प्रतिमा बनाए, यानी मूर्ति बनावे विष्णु भगवान के सोना के। उस प्रतिमा को एक पीला वस्त्र पहनाकर और सब आभूषणों गहना गुड़िया पहना के आदि पहनाकर सब तीर्थों में स्नान कराकर और सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। हे राजा, तू जा करके उस प्रतिमा के पूर्व भाग में यानी श्रीधर, पूर्व भाग में जाकर के श्रीधर को जाकर के और दक्षिण यानी मधुसूदन, पश्चिम में वाम और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना कर गंध पुष्प आदि से द्रव्य के द्वारा और विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके और देवताओं के तृप्ति करके घी दही तथा यानी दूध विशेष देवा को तृप्त करें। यजमान स्नान कर विधि पूर्वक एकाग्रचित्त से नारायण के समीप यानी विष्णु भगवान के समीप अवघर्य दैहिक क्रिया करें। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर अक्रोध लोभ और रहित होकर के सब श्राद्ध करें। और इस प्रकार से वैसे ही आकर के वर्षोत्तर सर्ग करें। वह सोगर्षण यानी बुल्ल के दान करें, पूजा करें। तदंतन 13 पद दान करे ब्राह्मणों को, 13 पद धरती दान करो ब्राह्मण को। और जा करके दैहिक करके ब्राह्मण को दान करे और की जा करके सैया दान दे करके प्रेत घट का दान करें। जा करके सैया दान करावो, जिससे जा करके प्राणी मात्र को सुख शांति कल्याण को प्राप्ति होती है। ऐसा सुनकर राजा बोले हैं प्रेत के बाद से कि हे प्रेत, घट के किस विधान द्वारा देना चाहिए? वो घट जो है घड़ा कैसे होकर देवे चाहिए? ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की बात यानी असतिप्त समझकर और जाकर के प्रेत ने कहा कि हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस समृद्धि दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप सुने, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान और तभी जाकर के सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला है। सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति की नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा शिव तथा विष्णु सहित लोक पतलोक परलोक को युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनवाकर उसमें दूध डालें, घी आदि से पूरा भरकर यानी भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अब ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त यानी तुम्हें अन्य सैकड़ों दोनों के देने वाले क्या आवश्यकता है? और जाने क्या है? और उस घट के मध्य में यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की स्थापित करें। उसके पूर्व दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में और 4 दिशाओं में 4 लोक परलोक का स्थापित करें। हे राजन, गंधाध्यक्ष आदि जा करके और सभी पूजन करके और दग्ध घी और यानी परिपूर्ण सुवर्ण यानी सोना का घट का दान करें। तब यानी दानों में घट का दान और महापातक आदि को नाश होता है।
सबसे बड़का पाप जो है श्राप लगल होई वो सब नाश हो जा है। इस दान को अब जा करके श्रद्धा से करने वाले प्रेतत्व नष्ट हो जाता है और जा करके नष्ट हो जाता है। अब भगवान बोले कि हे गरुड़, यानी हे प्रिय और यानी बभ्रुमान राजा, आपस में दोनों राजा और प्रेत बात करते समय राजा की हाथी घोड़ा रथ और सेना वहां आ गई, पहुंच आई। और इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार तथा प्रार्थना कर और महामणि राजा को अर्पण कर चला गया। राजा को महामणि दान करके प्रेत चला गए और राजा ने भी उस वन से निकलकर अपने देश में जा करके प्रेत का कहे हुए वचनों के अनुसार हे गरुड़, विधि पूर्वक प्रेत के जाकर राजा काम पूरा करिस। उस अवघर्य दैहिक विप्र का पुण्य से वह प्रेतत्व मुक्त हो गया। वो प्रेत योनि से निकल के मुक्त हो गए, जैसे हम लोग यहाँ प्रेत के कार्य करीला। पुनः पुत्र श्राद्ध आदि करने से पिता की सदगति होती है, इसमें यानी क्या आश्चर्य है। और जा करके जो इस पवित्र इतिहास सुनता व सुनाता है, ऐसे लोगों पापचारी होते हुए भी प्रेत नहीं बनते हैं। जो लोग इस कथा को सुने हैं यानी जो सुनावे हैं, तो उन पाप योनि में कभी न जाएं, सब जा करके प्रेतत्व छूट करके और सुख शांति से प्राप्त करते हैं। और इति श्री गरुड़ सुरा द्वार गरुड़ पुराण सारोद्धारे बहु वाहन संकारतो नामो सप्तमो अध्याय। एक बार बोलो प्रेम से विष्णु भगवान की जय। अगले अध्याय के अधा में आप विचार करके भास आएगा कि आप अपने जिंदे में श्राद्ध क्रिया कर सकें हैं या नहीं कर सकें। कोई बोले हो सकता, कोई बोले नहीं हो सकता। मैं खुद अपना क्रिया अपने जिंदे में कर चुका हूँ। मरे के बाद किसी के ऊपर मैं बोझ नहीं छोड़ के जा करके वैसे प्रेत बनना चाहता हूँ। अपने जिंदे में करो। ये आने वाला अध्याय कथा में आज शाम को 6 बजे से कथा चलेगा, तो आप सुन पाएंगे कि 8वें अध्याय में कथा में आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से विदाई ले रहा हूँ। कोई जांच पड़ताल हो तो तार का नंबर 96 1 नहीं खा 0 नहीं खा फिर नहीं खा फिर नहीं खा। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।